गुनगुनाए। हम आ गए हैं श्री वृंदावन में, अब कोई चाहत और न मन में। हम आ गए हैं श्री वृंदावन में, अब कोई चाहत और न मन में। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जहाँ पर इस समय आप लोग बैठे हुए हैं, इस स्थान का नाम है भांडीर वन, और ये है सामने भांडीर वट वृक्ष। जैसे आप लोगों ने संकेत वट के दर्शन किए, संकेत वन, फिर जा वट के दर्शन किए, ऐसी वृंदावन में श्रृंगार वट, और कल आप लोगों ने दर्शन किए अक्षवट। इसी प्रकार यहाँ है भांडी वट, और इससे पहले दर्शन किए बंसी वट। ये ब्रज के वट प्रसिद्ध है, उन्हीं में है ये भांडीर वट। यहाँ की कथा गढ़ संहिता में बड़े विस्तार से आई है। एक बार नंद बाबा गैया चरा रहे हैं, तो उस समय इतनी जोर से बरसात आई। श्री कृष्ण की आयु लगभग 3-3.5 वर्ष की थी। गोद में लेकर के इस वृक्ष के नीचे छिप गए अपनी लाला कन्हैया को बरसात से बचाने के लिए। उसी समय राधारानी 16 वर्ष की कन्या के रूप में नंद बाबा के सामने प्रकट हो जाती है, और नंद बाबा पहचान जाते हैं ये गोलोक धाम की अधीश्वरी श्री राधा रानी, क्योंकि गर्गाचार्य जी के द्वारा उनको पता चल गया था कि मेरा जो पुत्र कृष्ण है, ये गोलोक धाम में जो श्री कृष्ण है वही मेरे पुत्र बन के आए हैं। और वृषभानु की यहाँ जो कन्या है, गर्गाचार्य जी ने जिसका नाम राधा रखा है, वो राधा रानी स्वयं गोलोक धाम से राशेश्वरी प्रकट हुई। तो उस समय राधा रानी की आयु 4 साल की थी, और किस रूप में प्रकट हुई है? 16 वर्ष की। तो नंद बाबा ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, लाला कष्ट पा रहा है, आप इनको ले जाइए सुरक्षित। तब राधा ने गोद में लेती है। राधा ने 16 साल की, ठाकुर जी 3 साल के, गोद में लेकर के, और राधानी दिव्य वृंदावन को प्रकट कर देती है। वृंदावन में प्रवेश करते, जमुना किनारे वहाँ के मणिमय घाट, दिव्य वृंदावन प्रकट हो जाता है। श्री कृष्ण भी उस समय समविवश हो जाते हैं राधा रानी की, किशोर अवस्था में प्रकट हो जाते हैं। फिर यहाँ ब्रह्मा जी प्रकट होकर के तो राधा कृष्ण का विवाह संपन्न कराते हैं। और भी यहाँ की अनेक लीला हैं। पीछे सारा ये मूंज वन कहलाता है। एक बार मूंज वन में आग लग गई, गैया फंस गई मूंज वन, तो ठाकुर जी ने दावानल का पान किया, गौओं की रक्षा की। यहीं से गायें पार करते थे ग्वाल बाल जमुना के भी बगल में जमुना जी, तो उस पार भी ब्रजभूमि है, जमुना के इस पार भी ब्रजभूमि है, तो यहाँ से आर पार करते। यहाँ ठाकुर जी की छाक लीला होती है, भोजन लीला। ग्वाल बालों के संग बैठ करके भोजन पाते हैं, और कई बार गोपियाँ यहाँ आकर ठाकुर जी को भोजन कराती। और यहाँ पर गोपियों के साथ ठाकुर जी का मल्ल युद्ध भी हुआ। जैसे ग्वाल बाल परस्पर कुश्ती करते हैं, ऐसे एक बार गोपियों के संग में ठाकुर जी कुश्ती इस जगह पर। तो सामने बंसी बट है, महाराज लीला स्थल की, और ये भांडीर बट। बोल वृंदावन बिहारी लाल। और यहीं पर प्रलंबासुर का वध हुआ। बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया इस स्थान पर।
और जब ठाकुर जी ने वत्सासुर का वध किया तो वत्सासुर बछड़े के रूप में था, यद्यपि था तो राक्षस लेकिन बछड़े के रूप में था, भगवान ने मारा। तो राधा रानी ने कह दिया कि डोंट टच मी, क्यों? क्योंकि आप को गौ हत्या का पाप लग गया, मुझको छूना नहीं। तो कैसे पवित्र होंगे? समस्त तीर्थों में स्नान करो। तो उस समय ठाकुर जी ने बंसी से कुआं खोदा, उसमें सारे तीर्थ प्रवेश कर गए, उससे ठाकुर जी ने स्नान किया, तब राधा रानी को छू पाए। इस लीला से राधा रानी ने दिखाया कि गौ हत्या बहुत बड़ा अपराध है, चाहे राक्षस भी गाय के रूप में क्यों ना हो, बछड़े के रूप में, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, है गौ माता की महिमा। तो यहाँ पर समस्त तीर्थ जिस कूप में समाये थे, प्रकट हुए थे, वो वेणुकूप के नाम से, वेणु का मतलब बंसी, ठाकुर जी ने वेणु से खोदा तो वो वेणुकूप कहलाया। सामने जहाँ गाड़ियाँ खड़ी उससे आगे वेणुकूप है, समस्त तीर्थ उसमें निवास करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये आप दर्शन कर रहे हैं वेणुकूप के। श्यामा श्यामन कुंज में करत केली आनंद, श्यामा श्यामन कुंज में करत केली आनंद, रहत मगन सखी जन सदा निरख युगल